साबी ने अपने पिता निशांत को उसी रहस्यमयी तहखाने से बाहर आते देखा जहां अनगिनत ताबूत हवा में तैर रहे थे। निशांत के सिर और हाथ पर गहरी चोट थी, जबकि उनके हाथ में लकड़ी का एक अजीब टुकड़ा था। ये देखकर साबी हैरान रह गई और बार बार पूछने लगी कि आखिर उन्हें ये चोट कैसे लगी, लेकिन निशांत ने कोई जवाब नहीं दिया। उधर राठौर हाउस में अंश और उसके भाई बहन यही सोच रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि पिया नमन की सच्चाई जानने के बाद भी उससे शादी करने के लिए तैयार हो गई। अंश को यकीन था कि इसके पीछे कोई बड़ा राज्य छिपा है। सच जानने की ठान कर वह पिया के कमरे की ओर बढ़ गया, लेकिन पिया वहाँ नहीं थी। वह अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते मोहना के कमरे में पहुंच चुकी थी, जहाँ उसके लिए काली शक्तियों का खतरनाक जाल बिछाया गया था। तभी बाथटब के पास रखी एक रहस्यमयी चीज को छूते ही अदृश्य शक्तियों ने पिया को पानी के भीतर खींच लिया। पिया बाहर निकलने के लिए संघर्ष करती रही, लेकिन वह शक्तियां उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसी समय नमन भी पिया के झुमके की आवाज का पीछा करते हुए वहां पहुंच गया, मगर उसे पिया कहीं दिखाई नहीं दी। तभी अंश को पानी में हलचल महसूस हुई। उसने तुरंत बाथटब में झांका और पिया को देखकर दंग रह गया। बिना देर किए उसने पिया को बाहर निकाल लिया, लेकिन तब तक वह बेहोश हो चुकी थी। दूसरी ओर निशांत ने चुपके से एक लोटे में रखी मिट्टी अपने घावों पर लगाई। जैसे ही मिट्टी घावों को छूकर लगी, वह रहस्यमयी लकड़ी तड़ते हुए गायब हो गई। यह देखकर साफ था कि निशांत साबी से कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा रहा था।